द को हल्के में लिया तो फिर आपका इंग्लिश कभी स्ट्रांग नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार राव और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ इंग्लिश, जहां इंग्लिश ग्रामर को सिखाई जाती है सबसे आसान और मज़ेदार अंदाज में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सीखते हैं डिफरेंट मीनिंग ऑफ द। The is used in the sense of you know which ones. The is used in the sense of you know which ones. द का जो प्रयोग है ये आप जानते हैं कि कौन सा या कौन से के अर्थ में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उस वस्तु को जानते हैं, तब हम उस वस्तु के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये सब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो। तो ये बात हम जिनसे भी बोल रहे हैं उनको पता है कि कौन सा दरवाजा, तब हम उस वस्तु के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम जिनसे भी ये बात बोल रहे हैं उनको पता है कि कौन सा दरवाजा है, ठीक है, तब हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सामने वाले से किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो और उनको पता है कि किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम उस वस्तु के पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स को सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए ये सब हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। Did you post the लेटर में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? डिड यू पोस्ट द लेटर, क्या आपने लेटर पोस्ट की? तो सुनने वाले को पता है कि कौन सा लेटर, तब हम उस लेटर के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सामने वाले से अगर किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो सामने वाले को पता है कि कौन सा वस्तु, तब आप उस थिंग्स या थिंग के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये सब हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़ा हो। ये सुनने वाले को पता है कि कौन सा बेंच, तब हम बेंच के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये सब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सिट इन द कार, कार में बैठो। इसका मतलब ये हुआ कि सुनने वाले को पता है कि कौन सी कार, तब हम उस कार के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सामने वाले से किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सामने वाले को उस वस्तु के बारे में मालूम है, उनको पता है कि कौन सा वस्तु, तब हम उस वस्तु के पहले
द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स लेकर के समझने की कोशिश की है, हमको आशा है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। इसमें कुछ है ही नहीं, बस जिस वस्तु के बारे में आप सामने वाले से बोल रहे हैं, बस सामने वाले को पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा वस्तु, फिर उस वस्तु के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट मीनिंग ऑफ द को पढ़ेंगे और ऐसे ही आसान और मज़ेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।